सदस्य राय शेख। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड प्राइमरी एजुकेशन पे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद दादा, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, शिक्षण मंत्री यहाँ पर है और आदित्य जी ने अभी एक अच्छी स्पीच की, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज आज इस देश के सामने है तो एक समान एजुकेशन सिस्टम का है। इसी मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर अगर आईबी स्कूल है तो हमारी म्यूनिसिपल स्कूल भी है, लेकिन अभी आपने उस पर मैं बोलूंगा। देखिए, इसी विषय पे मैं पहले बोलता हूं कि आदित्य जी ने अभी कहा कि मुंबई महानगर पालिका ने अपनी 385 स्कूल्स में से 11 स्कूल्स को सीबीएसई और आईबी के करिकुलम में डाला है। लेकिन आदित्य जी, आपको यह भी सोचना चाहिए कि अगर हमारे आज 2,80,000 बच्चे हैं, जो अभी आपने 3.25 लाख किए, उसका जो सबसे बड़ा चंक है वो आज भी एसएससी करिकुलम में है। और हमको सभी बच्चों तक, गरीब से गरीब बच्चों तक जो है सुविधाओं को पहुंचाना चाहिए। आपने ये बात की, सीबीएसई आईबी वगैरह की बात की, मैं उस गरीब स्कूल की बात कर रहा हूं जहां पे आज भी एसएससी का करिकुलम है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। आप चाहिए तो आके या तो धारावी में देख लीजिए, या आप आके शिवाजी नगर में देख लीजिए, या हमारे भिवंडी में देख लीजिए। अध्यक्ष महोदय, बीएमसी स्कूल या कॉर्पोरेशन की स्कूल में वो बच्चा जाता है जिसके माँ बाप जो है महंगा एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, और कॉर्पोरेशन की स्कूल हो या भी शासन की स्कूल हो, उसकी परिस्थिति बहुत खराब है। अध्यक्ष महोदय, आज भिवंडी शहर में जो ड्रॉप आउट रेट है, मैं प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहा हूं, वो सबसे हाईएस्ट है। और कोविड के जो ये 2 साल गए दादा, इसमें आप टाटा इंस्टीट्यूट की स्टडी करा दीजिए, सोशल स्टडीज करा दीजिए, सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट आज हुआ है तो प्राइमरी एजुकेशन में हुआ है, क्योंकि फीस अफोर्ड लोग नहीं कर पाते। अब मुंबई शहर को ले लीजिए, बहुत सारे हम में से लोग हैं जो मुंबई में पढ़ते थे, वो कॉन्वेंट एजुकेशन के लिए जाते थे। कॉन्वेंट एजुकेशन एक पर्टिकुलर समाज प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन आज कॉन्वेंट स्कूल्स भी आईबी बन रहे हैं और उनकी जो फीस है वो फ्री एजुकेशन से आज लाख लाख रुपए में जा रही है। मिडिल क्लास को कॉन्वेंट एजुकेशन के अंदर भी कॉलेज एजुकेशन अब नहीं मिलने वाला, वो भी एजुकेशन महंगा हो गया है। तो आज एजुकेशन मिनिस्टर साहब, आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है तो वो है कि जो मिडिल क्लास और गरीब तबका है उसके लिए क्वालिटी एजुकेशन के ऑप्शंस रखना। अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपको बीएमसी, मैं भिवंडी कॉर्पोरेशन की बात करूं तो 49 स्कूल जो हमारी है, उसमें से 2 स्कूल C1 कैटेगरी में आ गई, खाली करा दी गई। कम से कम 4,000 बच्चे दूसरी स्कूल में जा रहे हैं। अब 49 बिल्डिंग में से 25 बिल्डिंग C2 कैटेगरी में है, यानी कि आने वाले 3-4 साल में वो इतनी खस्ता हो जाएगी कि इनको भी खाली करना पड़ेगा। अगर 49 स्कूल में से 27 स्कूल धोखादायक है तो ये 28,000 बच्चे पढ़ेंगे कहां पे? और भिवंडी महानगर पालिका ने ठहराव किया हुआ है वहां के नगर सेवकों ने मिलके कि जो भी इसमें रिपेयर करना है वो शासन करेगी। प्राइमरी एजुकेशन भिवंडी कॉर्पोरेशन की जवाबदारी है। अब बताइए, इस परिस्थिति में एक गरीब शहर के बच्चे, जहां पे पावरलूम के बच्चे, पावरलूम लेबरर्स के बच्चे होते हैं, वो कहां पढ़ेंगे? 2 साल के अंदर, जिसको ब्रिज कोर्स बोलते हैं, यानी कि 2 साल में पढ़ाई नहीं हो सकी। आपने ऑनलाइन पढ़ाई की प्रयत्न किए, लेकिन गरीब शहरों के अंदर बच्चों के पास मोबाइल नहीं थे, एंड्रॉइड फोन्स नहीं थे, तो वो पढ़े नहीं है। आप एक जनरेशन पैदा कर रहे हो जो 2-3 साल शिक्षा से वंचित रही है। और ब्रिज कोर्स ताई ने शुरू किया था, मुझे बताया, आप रिव्यू लीजिए, आप क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स बनाइए। ब्रिज कोर्स कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। इसका मतलब यह है कि ये 28,000 बच्चों को 2 साल शिक्षा नहीं मिली है। और मैंने ये सब मुद्दे लेकर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब के पास में गया और मैंने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा है कि भिवंडी के ये 28,000 बच्चे जो अब आने वाले 3 साल में स्कूल के बाहर होने वाले, उनके लिए आप 30 करोड़ रुपए का रिपेयर का फंड दीजिए। और मुझे आज पता चला है, मैं फॉलोअप ले रहा था, तो उन्होंने ये प्रस्ताव माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को दिया है और वहां से उम्मीद है कि ये फंड जरूर आएंगे। और अगर ये होता है तो आप एक शहर के बच्चे जो सबसे गरीब तबके से आते हैं उनका फ्यूचर बचा देंगे। मैं सम्मान्य वर्षाताई जी से बात कर रहा था कि एक विषय जिसको जिला बदली बोलते हैं टीचर्स का,
हम मुंबई में तो ये सफर नहीं करते, लेकिन रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में ये प्रॉब्लम है। जिला बदली सबसे बड़ा ट्रांसफर करप्शन का सोर्स है। पुराने चीफ मिनिस्टर साहब ने और मैडम ने जिला बदली पे बंदी लगाई थी, लेकिन भिवंडी महानगर पालिका में धड़ल्ले से जिला बदली हुए, 40 वैकेंसीज उसकी वजह से हो गई है और आज वहां पे पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, चाहे भिवंडी हो या कोई भी एरिया हो, आप बेसिक स्टैंडर्ड्स रखिए और स्कूल की रैंकिंग कीजिए कि वहां पे टॉयलेट कैसी है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रबंध है कि नहीं, पानी का प्रबंध है कि नहीं, और कंप्यूटर रूम, लाइब्रेरी और साइंस लैब, ऐसे 5-6 निकष बनाइए और हर स्कूल की रेटिंग कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा भविष्य जो एजुकेशन पे डिपेंड है वो अगर सुधरे, तो आपको ये जरूर करना चाहिए। बीएमसी पे आदित्य जी ने आज बहुत कुछ कहा एजुकेशन पे, मैं वाइकर जी भी यहां पर खड़े, लेकिन आदित्य जी चले गए। मैं बताना चाहूंगा कि 2 साल से बीएमसी ने सिर्फ 11 स्कूलों पे ध्यान दिया, उसमें से कुछ वर्ली में थी, लेकिन जो बेसिक काम था स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर सेल को फंड देना, वो 2 साल से दिया नहीं है। सबसे बड़ी महानगर पालिका, सबसे रिच महानगर पालिका, आप उसकी स्कूल वर्ली में जाके मत देखिए। उसकी स्कूल देखना है ना, तो आप आके शिवाजी नगर की देखिए, स्कूल नंबर 7 जिसको 2 साल से रिकंस्ट्रक्शन का पैसा नहीं मिला है। अगर बात करनी है तो हर समाज, हर वर्ग की बात करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अच्छी भी चीजें हैं, बीएमसी ने एक अच्छी पॉलिसी लाई। एजुकेशन मिनिस्टर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे बोल रहा हूं कि सर, आज आप प्राइमरी स्कूल में आएंगे तो 1st स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड की शिक्षा लोकल बॉडी की जवाबदारी है, उसके बाद शासन की जवाबदारी है। शासन कोई स्कूल नहीं, सेकेंडरी स्कूल नहीं चालू करता। ये कैसा कॉन्सेप्ट है? आपको किंडरगार्टन से लेके 10th स्टैंडर्ड तक स्कूल रखना चाहिए, हर स्कूल को रखना चाहिए। शासन जवाबदार है आज ड्रॉप आउट रेट के लिए। 8th स्टैंडर्ड के बाद किसी गरीब स्कूल के अंदर जो बच्ची पढ़ती है उसको कोई ऑप्शन नहीं रहता। मंत्री महोदय जी, आप मुझे आश्वासित कीजिए कि इस तरह से काम होगा। दूसरा एक ही विषय मैं लूंगा, क्योंकि मैं एक ऐसे शहर से हूं जहां पे पॉस्को के केसेस सबसे ज्यादा है और स्कूल्स की भी कमतरता है। हमने अभी नए स्कूल के प्रस्ताव रखे हैं, फातिमा नगर दूसरी जगह पे, जहां पे बच्चियां पढ़ सके, लेकिन चाइल्ड अब्यूज इतना बढ़ गया है और बच्चियों को अगर अपने घर से स्कूल तक आना है तो उनको ये रास्ते में इतनी परेशानी होती है कि वो शिक्षा के लिए नहीं आ सकते। मैं मंत्री महोदय जी से कहूंगा कि स्कूल के अंदर चाइल्ड अब्यूज का मैकेनिज्म आप स्ट्रेंथन कीजिए और सिर्फ वो बड़ी स्कूलों को मत दिखिए मुंबई की, आप गरीब इलाकों में आइए, भिवंडी को देखिए, ऐसी जगहों पे जाके देखिए जहां पे शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया है। आपसे बहुत उम्मीद है, आपने मुझे वादा किया है कि ये सेशन के फौरन बाद आप मेरे साथ भिवंडी चलेंगे। हमारे शिक्षा का लेवल वहां पर कितना गिर गया है, जो परेशानियां हैं वो आप देखेंगे। उसके लिए धन्यवाद, और आपने मुझे बोलने का मौका दिया स्पीकर साहब, उसके लिए धन्यवाद। मी आपल्याला सांगू इच्छितो, हा शिक्षणाचा कारभार घेतल्यानंतर ताबडतोब अधिवेशन सुरू झालं, पण मी रात्रीच्या रात्री या ठिकाणी नागपूरला गेलेलो होतो, नाशिकला गेलेलो होतो। 2 डिव्हिजन मी ऑलरेडी कव्हर केलेले आहेत। प्राथमिक माहिती बरे घेतलेली असेल, रईस शेख साहेब आपल्याला सांगू शकतील की त्यांनी जे मला भिवंडीचं वर्णन केलं, मी त्यांना सांगितलं की अधिवेशन संपल्यानंतर पहिली व्हिजिट मी भिवंडीला लावेन। मी मनापासून काम करणारा मंत्री आहे, या खात्याला न्याय देण्याचा प्रयत्न करेन। आपण इतर म्हटलेलं आहे, दुसरी एक महत्त्वाची बाब जी आपण सांगितली की आम्ही अनेक कामांना स्थगिती दिलेली आहे। अध्यक्ष महोदय, ज्या ज्या वेळेला नवीन सरकार येतं, मागील सरकारच्या निर्णयांचं फक्त रिव्हिजन केलं जातं, त्याचं पुनर्लोकन केल्यानंतर पुन्हा त्या ह्यांना मंजुरी दिली जाते। त्याच्यामुळे आपल्याला असं बिलकुल समजण्याचं कारण नाही की आपले निर्णय आम्ही रद्द करणार आहोत। आपल्या निर्णयामध्ये अधिक म्हणजे दूध असेल तर त्याच्यामध्ये साखर घालून अधिकचं काहीतरी आम्ही शिक्षकांना देऊ, एवढं मी आपल्याला निश्चितपणे सांगतो। निजामकालीन शाळांची दुरुस्ती हे केवळ तुमचं आमचं नाही, तर मी आपल्याला सर्व सदस्यांच्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की मराठवाडा एकमेव असा रिजन आहे की जिथल्या माध्यमिक शाळा सुद्धा या शासनाच्या मालकीच्या आणि शासन ते चालवतं, परंतु त्याच्या शाळांच्या इमारतींची दुरावस्था ही वस्तुस्थिती आहे। त्याच्यासाठी एक समयबद्ध कार्यक्रम हा शासनाने जाहीर केलेला होता, त्या कार्यक्रमाची आम्ही अंमलबजावणी करू। ठिकठिकाणी शाळांची जी नादुरुस्ती झालेली आहे याच्यासाठी डीपीसी मधला 5% निधी हा याच्यापुढे
शाळांच्या दुरुस्तीसाठी मिळणार आहे. तशा तऱ्हेचं सर्क्युलर निघालेलं आहे, GR निघालेला आहे. त्याच्यामुळे आपली ही जी तक्रार आहे ही एक समयबद्ध काळामध्ये आपल्याला त्याचा निपटारा करता येईल. नवीन जो केंद्र शासनाने आपल्याला फॅसिलिटी दिली आहे त्याच्यामध्ये 60% 40% अनुदानाची सोय आहे. त्याच्यामध्ये सुद्धा काही शाळा आम्ही इन्क्लूड करू आणि एकंदर शाळेच्या इमारती जशा दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करू तसाच शाळेचा दर्जा सुद्धा चांगला असण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. चौधरी कोचिंग क्लासेस, ओनली क्लासेस इन भिवंडी, जिसने सिर्फ लास्ट 2 इयर्स में 4 सिलेक्शंस एम्स में दिलाए, 75+ एडमिशन गवर्नमेंट MBBS हुए और 250 टोटल मेडिकल सिलेक्शन करवाए. यट सोन कुसाले ने 2021 नीट में 720 में से 705 मार्क्स लेकर 14th ऑल इंडिया रैंक लिया और दिल्ली एम्स में सिलेक्शन हुआ. चौधरी कोचिंग क्लासेस में 10th पास, 12 अपीयर्ड पास और रिपीटर्स के लिए नीट एडमिशन फुल स्विंग में जारी है. तो आज ही क्लासेस विजिट कराएं. एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब. बेल आइकन दबाना ना भूलें.